हेलो बच्चों, आज हम क्लास थर्ड हिंदी न्यू बुक वीणा से इकाई 1 हमारा पर्यावरण का पाठ पहला सीखो कविता करेंगे। बच्चों, इस कविता के तो नाम से ही पता चल रहा है हमें कविता से कुछ सीखना है। ठीक है। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। नित का मतलब होता है बच्चों रोज। भौरों होते भंवरे जो फूलों के ऊपर बैठते हैं। तो फूलों से हमें हंसना सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि फूल हमेशा खिलखिलाते रहते हैं। और भंवरों से गाना, भंवरे फूलों के ऊपर रोज गुनगुनाते रहते हैं ना, गुनगुन करते हैं। तो इसलिए भंवरों से हमें गुनगुनाना और रोज गीत गाना और फूलों से हंसना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु होता है बच्चों पेड़। तो पेड़ की डालियां अक्सर झुकी हुई होती हैं, तो उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? विनम्र रहना या सिर झुकाना। ठीक है। शीश का मतलब बच्चों सिर होता है। आपने वो पेड़ देखे जिनमें फल लगे होते हैं? वो हमेशा झुके हुए होते हैं। उन पेड़ों की डालियां हमेशा नीची होती हैं। तो हमें भी पेड़ों की तरह हमेशा झुके हुए और विनम्र रहना चाहिए। ठीक है। कोई भी सफलता प्राप्त करने पर हमें भी घमंड नहीं करना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हमें हवा से कोमलता से बहना यानी प्यार से आराम से चलना सीखना चाहिए। बच्चों, जब हवा चलती है, हवा के झोंके आते हैं, तो वो कितनी शांति से हमारे पास से गुजर जाती है। तो उसी प्रकार हमें भी जीवन में बहुत शांत होकर आगे बढ़ना चाहिए। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस प्रकार दूध और पानी को किसी में भी मिला दिया जाए वो उसी तरह के हो जाते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन में हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो सूरज से हमें क्या सीखना चाहिए? हमें प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और बिना थके बिना रुके अपने काम को करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सूरज भी प्रतिदिन उगता है। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता होता है बच्चों बेल। आपने देखा है पेड़ों के आसपास एक बेल उसके लिपट जाती है और ऊपर ऊपर आगे आगे बढ़ती रहती है। तो उसी प्रकार हमें लता और पेड़ों से सबको गले लगाना सीखना चाहिए। ठीक है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। हरना का मतलब है बच्चों दूर करना। तो दिया, दीपक यानी दिया, दिए से हमें क्या सीखना चाहिए? अंधेरा दूर करना। जैसे अंधेरे कमरे में जब हम दिया जलाते हैं तो उस कमरे का अंधेरा दूर हो जाता है, वहाँ पर प्रकाश हो जाता है दिए की लो से। तो उसी प्रकार हमें अपने जीवन का अंधेरा भी दूर करना है। तो हम तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हम अपने जीवन का अंधेरा कैसे दूर करेंगे? पढ़ाई करके हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अपने जीवन का अंधेरा दूर करेंगे, सफल बनेंगे, अपने जीवन में उजाला लाएंगे। तो बच्चों, हमें पढ़ाई करके अशिक्षा रूपी अंधेरे को दूर करना है। दीपक हमारी शिक्षा है और अंधेरा है अशिक्षा। हमें शिक्षा से अशिक्षा के अंधेरे को दूर करना है। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी क्या है? धरती। ठीक है। जहाँ पे पेड़ पौधे नदियाँ सब होते हैं। प्राणी बोलते हैं बच्चों आदमी को, मनुष्य को। ठीक है। तो धरती हमारी सच्ची सेवा कर रही है। वह निस्वार्थ भाव से बिना किसी आशा से हमें सब कुछ दे रही है। धरती से ही हमें पेड़ पौधे
नदियाँ सब मिल रहे हैं, मगर बदले में वो हमसे तो कुछ नहीं ना ले रही। उसे कहते हैं सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जलधारा बोलते हैं नदी या झरनों को। तो आपने देखा है नदी और झरने हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ते रहते हैं, तो हमें उनसे जीवन में आगे बढ़ना सीखना चाहिए, ठीक है। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। और कभी धुएं को देखा है, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही बढ़ता है। कभी नीचे देखा है कि धुआं नीचे को निकल रहा है? नहीं ना। तो उसी प्रकार हमें धुएं से हमेशा ऊंचे चढ़ना, यानी जीवन में हमेशा बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करना ही सीखना चाहिए, ठीक है। ये थी हमारी छोटी सी कविता सीखो। और इस कविता के कवि कौन हैं? श्री नाथ सिंह। बातचीत के लिए आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों, इस चित्र में हमें सूरज, बादल, आकाश, पक्षी, पहाड़, पेड़ पौधे, फल, पत्थर, फूल और बहती हुई नदी दिखाई दे रही है। इनमें से कौन कौन सी वस्तुएं आप प्रतिदिन देखते हैं? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से देंगे। जो लोग गांव में रहते हैं वो तो ये सब रोज़ ही देखते होंगे, मगर जो शहर में रहते हैं वो सूरज, पक्षी और पेड़ पौधे और फूल देखते होंगे, ठीक है। उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? तो बच्चों, उगते हुए सूरज को देखकर हमारे मन में रोशनी, चमक और नई ऊर्जा के भाव आते हैं, ठीक है। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? रंग बिरंगे फूलों को देखकर सबको अच्छा लगता है, तो हम लिखेंगे हमें अच्छा लगता है। कविता की बात किससे क्या सीखे, मिलान कीजिए। बच्चों, अब एक तरफ हमें चित्र दिए हैं और दूसरी तरफ उनके बारे में कुछ लिखा है, तो हमें बताना है कि किससे हमने क्या सीखा। सबसे पहले है सूरज। सूरज से हमने क्या सीखा? जगना और जगाना। फूल, फूल से हंसना। दीपक, दीपक से अंधेरा दूर करना। भोरे, भोरे से गीत गाना। पेड़ों से यानी तरु से शीश झुकाना। और नदी से जीवन में सदैव आगे बढ़ना सीखा। कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो बच्चों, आपको जिसकी भी बात अच्छी लगी उसका चित्र बनाना है। जैसे हम बना सकते हैं सूरज का, जिससे हमें दिन की नई शुरुआत की सीख मिली। दूसरा हम बना सकते हैं फूलों का, जिससे हमें हमेशा किसी भी स्थिति में हंसते रहने की सीख मिली, ठीक है बच्चों। बाकी आप कोई भी चित्र बना सकते हैं। पढ़िए और बताइए कि ये भाव कविता की किस पंक्ति में आया। पेड़ों की झुकी डालियों से हमें ये सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो बच्चों, ये भाव इस पंक्ति से आया। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, ठीक है। अगला है हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहें। कविता की पंक्ति है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, ठीक है बच्चों। नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। कविता की पंक्ति है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। कविता से आगे सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। तो बच्चों, अब हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? हम सूरज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। सबसे पहला लिखेंगे, सूरज से हम अनुशासन सीख सकते हैं। कैसे?
कि सूरज भी हर दिन प्रतिदिन आता है। ठीक है, सूरज से हम हर स्थिति में चमकना सीख सकते हैं। चाहे कैसी भी स्थिति हो, चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, हमें हमेशा अपना बेस्ट ही देना है। ठीक है बच्चों, उसको कहते हैं चमकना। लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनमें से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई 2 बातें लिखिए। तो बच्चों, पेड़ों से हम बिना स्वार्थ के सबकी मदद करना सीख सकते हैं, क्योंकि पेड़ भी बिना स्वार्थ के ही सबकी मदद करते हैं। जैसे वो हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, ठीक है, मगर बदले में हमसे वो कुछ नहीं लेते। दूसरा, हम लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना सीख सकते हैं। ठीक है, हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? तो बच्चों, विशेषता का क्या मतलब होता है? विशेषता का मतलब होता है कोई ख़ास बात। तो हम सब में कोई ना कोई ख़ास बात होती है। और सहपाठी होता है जो तुम्हारे साथ तुम्हारी कक्षा में पढ़ता है, उसको बोलते हैं सहपाठी। तो आप अपने मित्र की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? तो मेरा मित्र कभी भी हार नहीं मानता, तो मैं उससे कभी भी हार ना मानने वाली बात सीखना चाहता हूँ, क्योंकि वह हर स्थिति में आगे ही बढ़ता जाता है। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, वो हार नहीं मानता। भाषा की बात, शब्द और अर्थ। बच्चों, एक तरफ हमें शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अर्थ। सबसे पहला शब्द है तरु। तरु का अर्थ है पेड़। शीश, शीश का अर्थ है सिर। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ है धरती। हरना, हरना का अर्थ है दूर करना। पथ, पथ का अर्थ है रास्ता या मार्ग। ये सभी अर्थ मैंने आपको पहले ही समझा दिए थे कविता में। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई 2 शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों, अब हमें कोई भी 2 शब्द लेकर वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले हम लेंगे तरु। तो तरु का वाक्य बनाएंगे। तरु हमें छाया देते हैं, यानी पेड़ हमें छाया देते हैं। दूसरा हम बना सकते हैं शीश। हमें अपनों से बड़ों के आदर में हमेशा शीश झुकाना चाहिए। जैसे हम बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं ना, तो हमें उनके आगे उनकी रिस्पेक्ट में सिर झुकाना चाहिए। ठीक है, और हम लिख सकते हैं पृथ्वी। पृथ्वी का हम लिख सकते हैं पृथ्वी गोल है। ठीक है, धरती गोल है। और हरना, हरना का हम लिख सकते हैं एक छोटा सा दिया भी अंधेरा हर लेता है। ठीक है, पथ, पथ का हम लिखेंगे हमें अच्छाई के पथ पर चलना चाहिए, यानी हमें अच्छाई के रास्ते पर, मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। तो बच्चों, जैसे ये दूध और पानी से मिलना और मिलाना सीखते हैं, वैसे ही हमें और ऐसे ही शब्द, मिलते जुलते शब्द बनाने हैं। ठीक है, 2 हमें दिए गए हैं, हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना। और हम बनाएंगे पढ़ना और पढ़ाना, नाचना और नचाना, जगना और जगाना, रोना और रुलाना। ठीक है बच्चों, स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोजकर निकालो। तो बच्चों, जो शब्द स से और जो प से शुरू होते हैं, अक्षर से शुरू होते हैं, हमें वो कविता में से ढूंढने और लिखने हैं। एक लिखा है स से सीखो और प से पानी। अब हम स से ढूंढते हैं। स से और कविता में है सूरज, सबको, सच्ची, सेवा। ठीक है, प से है पानी, हम लिखेंगे पेड़, पृथ्वी, प्राणी और पथ।
तालिका अ तथा ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। तो बच्चों, नीचे अ तालिका और ब तालिका में जो शब्द लिखे हैं उनको हमें पढ़ना है और उनमें अंतर पहचानना है, ठीक है। तो अ तालिका पढ़ा और ब में पढ़ा। तो पढ़ा का मतलब होता है रखा हुआ और पढ़ा पढ़ना। फिर है बड़ा, बड़ा मतलब बड़ा, और बढ़ा यानी आगे बढ़ाओ किसी चीज़ को, ठीक है। अड़ना, किसी चीज़ पे अड़ जाना यानी जिद करनी। ब में है बढ़ना यानी आगे बढ़ना। ओढ़ना, पढ़ना। कढ़ाई, कढ़ाई। कढ़ाई बच्चों एक बर्तन होता है और कढ़ाई कपड़े पर हम धागे के साथ कढ़ाई करते हैं। लड़ाई, लड़ाई करना। और चढ़ाई, किसी पहाड़ पर जब आगे बढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं चढ़ाई करना, ठीक है। यानी अभी हमें और ऊपर चढ़ना है। बूझो तो जाने यानी पहेली बताओ। एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। तो बच्चों, एक फूल हुआ गुलाब और फल हुआ जामुन, यानी दोनों को मिलाकर क्या बना? गुलाब जामुन, एक मिठाई। दूसरा है बिना बाल की पूंछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो जिसकी पूंछ पर बाल नहीं है, सारी रात रात वो जागता है, कागज कपड़े काटता है और ज़मीन के नीचे उसका घर है। तो वो कौन है? चूहा। वो कागज कपड़े काट कर खुश होता है।